प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस नई वीडियो में। फाइनली एग्रीकल्चर समूह वाले छात्र और छात्राओं का इंतजार समाप्त होता है। जी हाँ बच्चे, 7 मार्च को होने वाला आपका फसल उत्पादन एवं बागवानी का क्वेश्चन पेपर जो है हम देखने वाले हैं। तो बेटा सभी 20 प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाला हूं मैं, ठीक है। और टोटल जो है आपका 70 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे प्रश्न जो है हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चे फसल उत्पादन एवं बागवानी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको जो है बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हम देखेंगे। तो बेटा हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र और छात्राओं के लिए एक विशेष जानकारी, हिंदी में जो प्रश्न लिखे हुए हैं उन्हीं को जो है सही माना जाएगा। वाकई अंग्रेजी में जो लिखे हुए हैं अगर कोई भी एक आध स्पेलिंग गलत होती है तो वो हिंदी वाली स्पेलिंग सही मानी जाएगी। इसलिए जो है बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले छात्र और छात्राएं जो भी हैं वो हिंदी में भी उस क्वेश्चन पेपर को जो है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो बेटा समय 3 घंटे का आपको मिलेगा। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जो है हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल जो है ज़्यादा से ज़्यादा छात्र और छात्राओं तक पहुंचाना है, ठीक है बेटे। तो कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का हम PDF भी जरूर लेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ से देखिए प्रश्न क्रमांक 1 हमें देखने के लिए मिलने वाला है जिसमें सही विकल्प रहेंगे। तो बच्चा यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षीय खरपतवार है। तो सत्तनाशी जो है वो एक वर्षीय खरपतवार है। सत्तनाशी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीट नियंत्रण की निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विधियों के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो कीट नियंत्रण जो है कौन सी भौतिक विधि, कुल 4 विधियां दी गई हैं और इन कौन सी विधियों के अंतर्गत कीट नियंत्रण नहीं आती है। तो बच्चा देखिए इसमें जो है विभिन्न कीटनाशकों के छिड़काव द्वारा उन्हें नष्ट करना जो है कीट नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बेटा इसके बाद है नेक्स्ट आपका दलहनों का राजा किसे कहते हैं, ठीक है। तो दलहनों का राजा जो है वो चना को कहा जाता है, ठीक है बच्चा। दलहनों का राजा जो है वो चना को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोपण उदाहरण क्या है। तो रोपण उदाहरण जो है आपका हो जाएगा वानस्पतिक प्रसारण का, ठीक है। किसका? वानस्पतिक प्रसारण, ठीक है। वानस्पतिक प्रसारण का जो है रोपण उदाहरण हो जाएगा। सोने की जड़ वाली फसल किसे कहते हैं। तो सोने की जड़ वाली फसल जो है मूसली कहलाती है, ठीक है बच्चे। मूसली जो है आप इसमें भर देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायोडीजल में उपयोगी है। तो बायोडीजल में जो है उपयोगी हो जाएगा आपका रतन जोत, ठीक है। रतन जोत जो है बायोडीजल में उपयोगी है, ठीक है बेटे। इसके बाद जो है आपके निम्नलिखित सही रिक्त स्थान जो है दिए गए हैं। टोटल 6 अंक के रिक्त स्थान है तो इनके उत्तर देने हैं। तो पहला रिक्त स्थान है हमारा लेमन घास को क्या कहते हैं। तो बच्चा इसको जो है चाइना घास बोलते हैं, ठीक है। कौन सी घास? चाइना, ठीक है। चीन वाली जो चाइना घास होती है उसको जो है लेमन घास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वेक्षण के क्षेत्र पुस्तिका का आकार कैसा होता है। तो बच्चे ये जो है 20 गुणित जो है 12, ठीक है। 20 गुणित 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 20 गुणित 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका मशरूम में ड्राई बबल रोग का रोगजनक खालिस्तान है। तो बच्चा इसमें जो है ये जो है वैज्ञानिक नाम है इसलिए ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है। और जो है बाइटी, ठीक है, बाइटीसीलियम, ठीक है। बाइटीसीलियम, ठीक है, बाइटीसीलियम। और जो है इसमें भरेंगे आप फंजी, ठीक है, फंजी कोला, ठीक है, फंजी कोला। इस प्रकार से जो है ये थोड़ा सा वैज्ञानिक नाम है तो इसको बिल्कुल ध्यान से आप भर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गन्ने के टुकड़े खालिस्तान आंखों वाले लगाए जाते हैं। तो 3 आंखों वाले जो है लगाए जाते हैं। कितने? 3 आंखों वाले गन्ने के टुकड़े लगाए जाते हैं। लिटिल लीफ बीमारी का खालिस्तान रोग कारक है, ठीक है। लिटिल लीफ बीमारी का जो है वो माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें जो है आप भर लेना माइकोप्लाज्मा, ठीक है। प्लाज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये जो है आपको भर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोक जड़ों की को सोने की जड़ों वाली फसलों के नाम से जाना जाता है। तो बच्चा सफेद मूसली, ठीक है, सफेद मूसली, ठीक है। सफेद मूसली को जो है सोने की जड़ों वाली फसलों के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटे। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले सारे क्वेश्चन जो हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे भर लेंगे बच्चा। इसके बाद जो है सही जोड़ियाँ, ठीक है। तो सही जोड़ियों का हम मिलान करेंगे और जो है देखेंगे कौन कौन सी सही हो जाएंगे। तो इंजीनियर्स चैन की लंबाई, ठीक है, इंजीनियर्स चैन की लंबाई तो ये जो है बच्चा 100 फीट होती है। कितनी होती है? 100 फीट, ठीक है। तो ये जो है पहला वाला हो जाएगा। रेवेन्यू चैन की लंबाई, तो रेवेन्यू चैन की लंबाई जो है बच्चा ये 33 फीट होती है, ठीक है। कितनी? 33 फीट। रतन जोत, तो रतन जोत जो है आपका वो हो जाएगा बेटे
यूनिफोलियासी, ठीक है, ये जो है तीसरे का हो जाएगा। इसके बाद जो है सेंट्रोनेलेसा, ठीक है, सेंट्रो सॉरी, इसको हम सही से उच्चारण करेंगे, सिट्रोनेला घास, ठीक है, सिट्रोनेला घास। तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाने वाला है बेटे पोएसी, ठीक है। ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, पोदीना। तो पोदीना जो है आपका लास्ट हो जाएगा मेंथा आर्वेनिस, ठीक है। तो ये जो है आपको जो है 5वें में भरना है। इंग्लिश मीडियम वाले इसी प्रकार से जो है बिल्कुल टिक मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला हमें दिया गया है केला के पौधे के तने को क्या कहते हैं? राइजोम, ठीक है, राइजोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? राइजोम, ठीक है, केला के पौधे के तने को। गन्ना की औसत उपज बताइए। तो ये जो है बच्चा 250 कुंटल, ठीक है, 250 से 300 कुंटल के बीच में होती है, ठीक है। अश्वगंधा के पौधे का सर्वाधिक औषधीय महत्व भाग कौन सा है? तो जड़, ठीक है, अश्वगंधा में जड़ जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब जरीब की सहायता से दो बिंदुओं के बीच माने गए स्टेशन से होकर सीधे नापने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो है रेनजंग, ठीक है, रेनजंग कहलाती है, ठीक है, रेनजंग। इसके बाद है इंजीनियर चेन की लंबाई कितनी होती है? तो ये जो है बच्चा 100 फीट होती है, ठीक है, कितनी होती है? 100 फीट, ठीक है, इंजीनियर चेन की लंबाई। इंग्लिश वाले यहाँ से इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेंगे और इसको ट्रांसलेट करके आंसर लिख लेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद है सत्य सत्य। तो देखिएगा, गमों में नींबू की फसल एक रोग है। तो ये जो है आपका हो जाएगा सत्य, ठीक है। अधिक उपजाऊ भूमियों में आंवला नहीं उगना चाहिए, ये भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। हल्दी की बुवाई का उचित समय मई जून है, यह भी सत्य हो जाएगा। पुदीना पोएसी कुल का सदस्य, ये असत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। गन्ना की पेड़ी की फसल से बहुत अधिक उपज प्राप्त होती है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। मैथिलीन पैरा पैराथियान, ठीक है, इत्यादि संपर्क कीटनाशी है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सत्य सत्य आपको बता दिए हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, आपको इसी प्रकार से इंग्लिश में इसको जो है ट्रू फॉल्स लगा लेना है बेटा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, पोटास धारी के दो उर्वरकों के नाम एवं उनमें पोटास की प्रतिशत मात्रा आपको बतानी है। तो चलिए इसका उत्तर भी जो है हम आपको दिखा देते हैं। तो बेटा ये जो पीडीएफ है ये हमने बना ली है सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आपको कैसे मिलेगी? गूगल पे सर्च करना होगा पीडीएफ के लिए, ये वाली जो नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से देखते चलिए। तो ये बच्चा जो है छठवें का अथवे का उत्तर है, ठीक है। छठवां में अथवा प्रश्न जो हमें पूछा गया है, नाइट्रोजन युक्त दो उर्वरकों के नाम एवं उनमें नत्रजन की प्रतिशत मात्रा आपको लिखनी है। तो ये देख लीजिए, ये छठवा का अथवा है, 2016-18 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूरा आप जो है बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है, छठवें का अथवे का उत्तर। सातवां है किन्हीं 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम आपको लिखने थे। तो चलिए किन्हीं 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम आपको बता देते हैं। तो बेटा देख लीजिए, ये 4 उर्वरक जो है लिख लीजिए आप, ठीक है। ये भी आपका 2010 और 15 में पूछा गया है, 4 रासायनिक उर्वरक, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट है किन्हीं 2 नींदड़नाशकों के नाम आपको बताने हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं किन्हीं 2 नींदड़नाशकों के नाम, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है, 2 नींदड़नाशकों के नाम आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे 9वां प्रश्न, गन्ने की पेड़ी फसल के कोई 2 लाभ आपको बताने थे। तो चलिए बच्चा आपको दिखा देते हैं गन्ने की पेड़ी फसल के लाभ। देख लीजिए ये लाभ है, ठीक है। तो ये कोई 2 लाभ आप यहाँ से पहला लाभ और दूसरा लाभ आप उठा के लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। इसका फुल पीडीएफ आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। मैं आपको आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड करके ही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। कली कायन से आप क्या समझते हैं? तो बेटा चलिए हम देख लेते हैं कली कायन से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका अथवा देखा है हमने, चश्मा वाला। तो बच्चा ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम जो है 10वां को अभी छोड़ रहे हैं, 10वां आपको बताएंगे, ठीक है। ये 10वां इससे मैच नहीं कर रहा है। कलिकायन वनस्पति, ठीक है, 10वां ही है ये बेटा, ठीक है, 10वां ही है, ठीक है। कलिकायन वाला आंसर है, बस ये पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। चश्मा बढ़ाना कलिकायन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर जो है आप यहाँ तक देख लीजिए, कलिकायन, ये पूरा 10वें का उत्तर हो जाएगा। 11वां देख लीजिए, पपीता की 4 प्रमुख जातियों के नाम आपको बताने हैं। तो देख लीजिए आप पपीता की प्रमुख 4 जातियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये उत्तर आप जो है लिख लीजिएगा, पपीता की 4 जातियाँ। अमरूद का प्रसारण आपको लिखना है। तो बच्चा अमरूद का प्रसारण आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अमरूद का प्रसारण आप यहाँ तक जो है लिख लीजिएगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है अमरूद का प्रसारण, ठीक है। इसके बाद बेटे आपसे 3 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे।
ब्लीचिंग एवं फार्मिंग में 2 अंतर आपको बताने हैं। तो इसमें बच्चा आप कम से कम 3 अंतर लिखिएगा, ठीक है, चूंकि ये 3 अंक का प्रश्न है। तो ब्लीचिंग एवं फार्मिंग में कोई 3 अंतर आप यहाँ से जो है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 2010 में पूछा गया प्रश्न है। पादप पोषण तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी आपको बतानी है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिएगा 3 कसौटी आपको जो है ये लिख देनी है, ठीक है। ये भी जो है आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद जो है 3 अंक वाला नेक्स्ट देखेंगे, खाद एवं उर्वरक में अंतर, ये भी 3 अंक वाला प्रश्न है। तो चलिए 3 अंक वाला प्रश्न हम देख लेते हैं। खाद एवं उर्वरक में 2020 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये अंतर आप याद कर लीजिए, खाद एवं उर्वरक में, ठीक है। इसके बाद बेटा शोभाकारी उद्यान की योजना बताते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए आपको दिखा देते कौन कौन सी बातें। कुछ इस प्रकार से 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये 5 बातें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। कृषि अर्थशास्त्र को परिभाषित कर इनकी 2 सीमाएं लिखनी है, 4 अंक वाला प्रश्न है। तो चलिए कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिख लीजिए आप, ठीक है। ये परिभाषा है और ये 2 सीमाएं हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखिएगा, ठीक है। जब जाके 4 अंक मिलेंगे, इतने में 4 अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे अपन लोग। 18वां जल निकाय के प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं। अच्छा चलिए जल निकाय के प्रमुख उद्देश्य आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये 18वां है, जल निकाय के प्रमुख उद्देश्य ये हैं। अब इनको पॉइंट बढ़ा करके आपको लिखना है, ठीक है। ये जो दिए गए हैं ये सिर्फ हमने पॉइंट बताए हैं, अब इनका वर्णन आपको स्वयं से करना है, ठीक है। जब जाके 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद 19वां प्रश्न है, तो इसमें देखिए वानस्पतिक नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो वानस्पतिक नाम आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से 2013 में पूछा गया प्रश्न है। वानस्पतिक नाम आप देख लीजिए, सभी के वानस्पतिक नाम बिल्कुल आपको रट लेना है, ठीक है। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद 20वां है आपका टमाटर सॉस बनाते समय आवश्यकता सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी, तो ये 4 नंबर वाला प्रश्न है। तो चलिए देख लीजिए आप टमाटर सॉस बनाते समय। तो देखिए 14, 17, 18 और 20 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान से आप देख लीजिएगा, टमाटर सॉस बनाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये भी 4 अंक वाला प्रश्न है। तो बच्चे ये जो PDF हमने आपको दिखाई है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होती है, आप देख लीजिए यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेटे देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से वार्षिक परीक्षा के लिए पूरा सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो गूगल पे हमें ये लिखना होगा PDF के लिए क्या, www.studynotespj.com। तो चलिए मैं जो है गूगल पे लिख करके आपको संपूर्ण PDF इसकी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से अपना स्मार्टफोन हाथ में ले लीजिए और जो है आपको जो है अपने स्मार्टफोन में जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। और गूगल उसमें ओपन कर लेना, कहीं से भी आप गूगल खोल लेना और उसमें जो है आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स PJ, ठीक है। ध्यान से स्पेलिंग लिखिएगा STUDYNOTS और जो है आपको पहली वेबसाइट दिखेगी उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं बेटा, तो आपको नीचे साइड खिसकाते हुए आना है और जॉब बाई क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन आपको देखने वाला है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे जो है आपको MP बोर्ड दिखेगा, MP बोर्ड पे आप क्लिक कर दीजिएगा और जो है विषय दिखेंगे कक्षा 12 के, ठीक है। देख लीजिए कक्षा 12 और इसके विषय। तो ऊपर दिखेगा आपको भूगोल, इसके नीचे खिसकाओगे तो दिखेगा फसल उत्पादन। फसल उत्पादन का भी सेट ए आया है। अगर आपको BCDE सारे सेट चाहिए है तो आपको जो है कमेंट में लिखना है सर सभी सेट प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। मैं देखूंगा कितने विद्यार्थी लिखते हैं सर सभी सेट प्रोवाइड करा दीजिए, तो जो मैं सेट B सेट C सारे प्रोवाइड आपको करा दूंगा। तो अब जो है हम सेट A पे क्लिक करेंगे और बेटा यहाँ से देखिएगा जैसे ही हम नीचे की ओर आएंगे तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये जो है आपको मिल जाने वाला है, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको जो है करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बच्चा। तो आपको जो है करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर जो है आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको किसी भी एक ऐड पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही कोई भी एक ऐड आ रही होगी, देखिए ये एक ऐड आ रही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन का आपको पेपर ही दिखेगा, ठीक है। अभी जो दिख रहा है ना वो मैं अपडेट कर दूंगा तो क्रॉप प्रोडक्शन का पेपर आएगा, ठीक है, फसल उत्पादन का। तो एक ऐड दिखेगी, इस ऐड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो जो है हमें पता लग जाएगा कि आपने क्लिक कर दिया है। और जो ये PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट, जी है, कोई भी पैसा आपसे नहीं ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। बस आपको जो है आकर के जो ये विज्ञापन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, उस पर वेबसाइट पे आने के बाद। और जो है आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आप जो है ओके सर लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप कमेंट में, ओके सर। जैसे ही आपका ओके सर आएगा मैं समझ जाऊँगा कि आपने विज्ञापन पर क्लिक कर दिया है और जो है मैं आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चे। इसके अलावा जो है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने और बहुत सारा मटेरियल जो 500 से अधिक रुपए का है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर आप लोग जो है विज्ञापन 2-4 विज्ञापन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको जो है
पूरा मटेरियल 500 रुपये का जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा ओके सर विज्ञापन पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे? ओके सर विज्ञापन पे क्लिक कर दिया है, बस इतना आपको लिखना है और जो है आप फुल पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। मुझे पता लग जाएगा आपने किया है, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, कर देंगे तो मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो हेल्पफुल रही हो।